गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो BSc 2 का मैट्रिसेस का चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हुआ था हमने पहले पिछले कुछ लेक्चर्स में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और मैट्रिसेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि उनके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वो ट्रांसपोज किसे कहते हैं ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। If we interchange the rows and columns of matrix, then it is called transpose of the matrix. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए जो है हमारा वो इस तरीके से कुछ है, ये 2/3 की एक मैट्रिक्स है हमारी, तो हम यदि इसके ट्रांसपोज यदि हम निकाल रहे हैं, इसका सिंबल ये रहता है, डैश लगा देते हैं और इसके रोज़ को हम कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रोज़। तो ये जो 3/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, इसके रोज़ और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें मिलेगी ए डैश, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और सिंबल क्या रहता है, डैश लगा देते हैं और कुछ बुक्स में टी लिखा रहता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। रोज़ और कॉलम्स को आपको इंटरचेंज करना है। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका ऑर्डर अनचेंज रहेगा, और यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जैसे यदि ए जो है वो m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ए डैश कितने की हो जाएगी, n/m ऑर्डर की। और यदि स्क्वायर है n/n ऑर्डर की है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो जो ए डैश है वो भी n/n ऑर्डर की रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बदल जाएंगे। जो पहले रोज़ थी वो अब कॉलम्स बन गई हैं, और जो कॉलम्स थे वो अब रोज़ बन गई हैं। ठीक है, यदि दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, एंड ए डैश एंड बी डैश उनके ट्रांसपोज हैं, इनके मैट्रिसेस ए और बी हैं, और ए डैश और बी डैश क्या हैं, उनके ट्रांसपोजेज हैं। देन पहला है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। अंडरस्टूड है ये। आप एक बार रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, फिर आप दोबारा रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स अब मिल जाएगी। जैसे कि डबल नेगेटिव आप लगाते हो ना, माइनस माइनस ए इज इक्वल्स टू ए, बिल्कुल उसी तरीके का है। दूसरा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज यदि आपको निकालना है तो वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। किसी स्केलर से यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका ट्रांसपोज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप बाहर लिख सकते हो, बाहर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ट्रांसपोज करने के, है ना। और यदि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उनके आपको मल्टीप्लाई करके आप उनका ट्रांसपोज निकाल लो, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोज आएंगे वो रिवर्सल ऑर्डर में आएंगे।
बी डैश ए डैश। यदि ए और बी जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं तो जो बी डैश और ए डैश होंगे वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। जैसे कि यदि ए का जो ऑर्डर है वो m बाई एन है और बी का ऑर्डर क्या है n बाई के, ए डैश का क्या हो जाएगा n बाई एम प्रोवाइडेड दीज आर कंफर्टेबल, और बी डैश का हो जाएगा k बाई एन। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये रूल अप्लाई होगा, और यदि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है ए डैश और बी डैश तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ये फिर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर पाएगी। तो यदि स्क्वायर है मैट्रिसेस तब तो कंफर्टेबल होंगे ही, यदि दोनों ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो ए बी यदि n बाई एन आता है तो बी डैश ए डैश में भी n बाई एन होगा, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये n बाई एम होना चाहिए, है ना, n बाई एम होगा यदि ये, तो ये जो बी डैश ए डैश है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे और तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। और यदि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। अब दो तरीके की मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है हमने ट्रांसपोज के बेसिस पे। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल रहता है, इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए देन ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक होती है ना। फॉर एग्जाम्पल में उसके डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट सेम होने चाहिए तभी तो ट्रांसपोज होकर चेंज नहीं होगा। यदि मान लो ये है तो यदि यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 होगा। अब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये अनचेंज रहेगा, मतलब ये जो इसमें डायगोनल एलिमेंट है वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है। डायगोनल एलिमेंट कैसे काम कर रहा है, एक मिरर की तरह काम कर रहा है। तो इसमें ए डैश जो आएगा वो अनचेंज रहेगा। इसके आप रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज करोगे ना तो यही आ जाएगा। तो ए डैश इज इक्वल्स टू ए है, तो ये ए कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। ये स्क्वायर तो होंगी ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि वरना ए डैश और ए की इक्वलिटी नहीं हो पाएगी, है ना। तो ए मैट्रिक्स जो होती हैं सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक जो भी हम आगे देखेंगे वो हमेशा स्क्वायर होती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यदि ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए है तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, और डायगोनल को यदि आप मिरर मान लो तो ये माइनस साइन के साथ एंट्री सेम होंगी, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। क्योंकि जब आप इसका ए डैश निकालोगे तो ये माइनस ए आ जाएगा। तो ये वाली पहले रो को आपने पहला कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और इसमें से आप माइनस साइन बाहर ले लो तो ये माइनस ए हो जाएगा, है ना। इसमें से यदि आप बाहर लोगे तो ये माइनस ए है, ये 0 2 4 था, 0 -2 -4 है, -2 0 8 था, 2 0 -8 है, -4 -8 0 था, 4 8 0 है, तो ये जस्ट माइनस ए है। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, पहला है यदि ए सिमेट्रिक है एंड सो इज के ए। के कोई स्केलर है, मतलब यदि आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक होने की उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और इसी तरीके से जो सेम प्रॉपर्टी है वो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी होल्ड करेगी। तो ब्रैकेट में मैं स्क्यू सिमेट्रिक भी लिख देती हूँ कि यदि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्केलर से मल्टीप्लिकेशन से इनकी जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिसिटी की, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऑब्वियस है ये कि स्केलर तो बाहर ही आ जाता है, तो यदि आपकी सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक रहेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी, और यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन से के बाद भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। और इफ़ ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं देन ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगी। सिंपल है ना। ए और बी सिमेट्रिक हैं तो क्या है, ए डैश इज इक्वल्स टू ए है, बी डैश इज इक्वल्स टू बी है, ये आपको दे रखा है। और ए प्लस बी को आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक आता है या नहीं आता। तो ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमने पहले देखा था ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ में। फिर ए डैश की जगह आप ए रख दो, बी डैश की जगह आप बी रख दो, ए प्लस बी आ गया आपका। तो ए प्लस बी कैसे हो गई, सिमेट्रिक हो गई। इसी तरीके से यदि ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक होती तो ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होती। तो वहाँ क्या रहता, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए होता, बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी होता। जब आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते तो ए डैश प्लस बी डैश और इज इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस बी, माइनस आप कॉमन ले लेते माइनस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी कैसी हो जाती, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती। तो दो मैट्रिसेस का जैसा नेचर है वैसे ही उनके सम का भी नेचर है। यदि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक है। यदि ए प्लस और बी दोनों आपके स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्रॉपर्टी है कि ए कोई मैट्रिक्स है then both a dash and a dash a are symmetric। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल है, ये तो आपको होगी ही, मतलब तभी हम ये सब बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल है, यानी कि ए का होगी नॉर्मली कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, तभी ये सारी मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल हो पाएंगी। तो हमें ये दिखाना है कि ए डैश और ए डैश ये भी सिमेट्रिक है। ए कैसी दी हुई है, एक कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो ए डैश को हमें चेक करेंगे तो क्या दिखाना है हमें कि इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल आए। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा था कि वो रिवर्सल ऑर्डर में हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा ए डैश का ट्रांसपोज और ए डैश, प्रोवाइडेड की मैट्रिसेस कंपैटिबल हो। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये सब कंपैटिबिलिटी हमें नहीं चेक करनी पड़ेगी, फिर ये सारे जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो कंपैटिबल ही होंगे। और हमने पहले ये भी देखा था कि आप डबल ट्रांसपोज करते हो किसी भी मैट्रिक्स का तो वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको दे देता है। तो ये ए डैश हो जाएगा, यानी कि ए डैश कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। जो पहला पार्ट था वो आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है कि ए डैश ए वो सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो क्या आएगा, ए डैश और ए डैश का डैश, है ना। ट्रांसपोज रिवर्सल ऑर्डर में हो जाएंगे, फिर ये ए डैश ऐसे ही रहेगा और ये डबल ट्रांसपोज के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ए डैश ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए डैश ए, यानी कि मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो ये इम्प्लाई करता है सिमेट्रिक, और ऐसे ये भी इम्प्लाई करता है कि सिमेट्रिक, कि ए डैश कैसी है, सिमेट्रिक है, और ए डैश भी, दोनों मैट्रिक्स ए डैश और ए डैश ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है then a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric. ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, इसको आपको दिखाना है तो आपको क्या दिखाना होगा कि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाना चाहिए, है ना। तो हम इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज की हमने पहले प्रॉपर्टी देखी थी कि वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है ना। फिर ए डैश तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज हो गया तो ये आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स दे देगा। और मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो आप ए डैश प्लस ए को ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हो, यानी कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश मीन्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, है ना। अब ए माइनस ए डैश को चेक करना है हमें। ए माइनस ए डैश को चेक करेंगे तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश, ये डैश का ट्रांसपोज, तो ए डैश माइनस ए, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, यानी कि मैट्रिक्स कैसी है आपके स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स of a symmetric matrix are symmetric. इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूँ आपको, पहले लिख लूँ। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहली बात तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है और उसकी आपको ये दिखाना है कि उसकी सारी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, यानी कि ए की पावर एन, एन कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, जेड प्लस में है ना। तो इसकी जो जितनी भी इंटीग्रल पावर्स हैं पॉजिटिव वो भी सिमेट्रिक होंगी। तो आपको ये दिखाना है कि ए की पावर एन कैसा है सिमेट्रिक है, ए आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है, ये ए डैश इज इक्वल्स टू ए, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या दिखाना है कि ए की पावर एन भी सिमेट्रिक है, तो ए की पावर एन का आप डैश करेंगे तो इसको आपको ए की पावर एन के इक्वल दिखाना है एक्चुअली, है ना। तो इसका आपको ट्रांसपोज करोगे तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स एंड देन ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज में हमने देखा था कि रिवर्सल ऑर्डर में हो जाता है, दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि रिवर्सल में हो जाता है, तो उसको आप एक्सटेंड करोगे तो वो जनरल एन के लिए भी होल्ड करेगा। तो ये रिवर्सल ऑर्डर में ए डैश एंड अप टू एन टाइम्स आ जाएगा। और ये सारे एक ऐसी मैट्रिक्स है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सारे ए डैश की जगह आप ए लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन, यानी कि ए की पावर एन कैसी हो गई सिमेट्रिक, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की वो यहीं तक हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में क्या होता है, अभी तक हमने जो भी मैट्रिसेस देखी उनके जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, रियल नंबर्स थे, है ना, उनकी एंट्रीज जो थी वो रियल थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को कवर करेंगे, और उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। यदि एलिमेंट्स आपके रियल नंबर्स नहीं हैं तो वहाँ सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके हम उसको नाम देते हैं हर्मिशियन। तो वहाँ ट्रांसपोज के साथ ट्रांसपोज कंजुगेट का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन वो सब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप करेंगे, जब हमारे जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजुगेट, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। और वहाँ सिमेट्रिक से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है हर्मिशियन,
और स्क्यू सिमेट्रिक से मिलता हुआ कॉन्सेप्ट है स्क्यू हर्मिशियन। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।